रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है, हिमाचल की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इतनी बारिश हुई कि हिमाचल में आधा दर्जन नदियों ने कहर बरपा दिया। ब्यास नदी के पानी में गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आईं। सोमवार को सोलन के परवाणू में कारें बहती दिखीं, तो मनाली में बस ने देखते देखते रविवार को जल समाधि ले ली। कुल्लू में भारी भरकम ट्रक ब्यास नदी के पानी को झेल नहीं पाया और कागज की तरह बहता हुआ नजर आया। ये तीनों तस्वीरें बता रही हैं कि रेड अलर्ट वाली बारिश के पानी में कितना करंट होता है। सोलन, शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी से लेकर सिरमौर तक हिमाचल में हाहाकार मचा। शुरुआती आकलन है कि राज्य में करीब 4000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान इस रेड अलर्ट वाली बारिश में हो चुका है। जहां तक संपत्ति और संपदा का नुकसान है, तकरीबन अभी जो अंदाजन लगाया गया है डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके 4000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो चुका है। पिछले कल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की थी, उससे पहले अमित शाह जी ने भी बात की थी। उन्होंने हमें पूरी आर्थिक सहायता देने की बात की है और अभी तो हम अपने साधनों से ही लोगों को इवैक्यूएट करने का रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने में उसमें तो अभी काफी समय लगेगा। 2 दिनों तक हुई रेड अलर्ट वाली बारिश के पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि नदियों ने बड़े बड़े पुल लील लिए। हिमाचल में 800 से ज्यादा सड़कें तबाह हो गई हैं। आधा दर्जन नेशनल हाईवे पर पानी कहर बनकर टूटा है, तो दर्जनों पुलों ने जल समाधि ले ली है। कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है हाथी थान, और देखिए कैसे ब्यास नदी के पानी में यहाँ घर समाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। और भला इन तस्वीरों को कोई कैसे भूल सकता है। सुनामी की तबाही जैसी दिखने वाली ये तस्वीरें रविवार की हैं। मंडी से 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है थुनाग। और थुनाग के बाजार में महातबाही का मलबा कुछ इस तरह से लकड़ी के ढेर के साथ घुसा था। 50 से ज्यादा दुकानों को यहाँ नुकसान हुआ और हाल यह है कि पूरा बाजार बर्बाद हो चुका है। रेड अलर्ट एक दिन में 204 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना को दर्शाता है। हिमाचल में 10 जुलाई को ही 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये जो आप प्रलयंकारी गर्जना सुन रहे हैं ब्यास नदी और सुकेतु नदी की, इसी गर्जना ने इस पूरे हिमाचल के मंडी शहर को दहला कर रख दिया था। ये मंदिर के भीतर का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से ये गाद साफ की जा रही है। देखिए नंदी जी विराजमान हैं और यहाँ तक आपको देखिए जहाँ पर ये लोग खड़े हैं, पूरा ये मंदिर में ये गाद यहाँ पर जम गई है और यहाँ से सफाई अब इसकी की जा रही है। पंचमुखी शिव भगवान की ये मूर्ति है और एक अहम बात ये है कि सदियों पुरानी इस मूर्ति का दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। पंचमुखी शिव भगवान की तस्वीर और शिव भगवान के 5 रूप यहाँ बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपको यहाँ से नजर आएगा किस तरह से, देखिए भीतर तक ये पूरी जो गाद है ये जम गई है। ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां रविवार को ब्यास नदी के पानी में आधा दर्जन गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई चली गईं। भारी बारिश के बाद ब्यास नदी में तेजी से पानी बढ़ा और फिर देखते ही देखते नदी के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बहने लगी। चाहकर भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। असल में रेड अलर्ट वाली बारिश में होता यह है कि तबाही की बारिश के बाद नदी नाले सभी भर जाते हैं। नदियों में उफान आता है और फिर नदी किनारे बनी इमारतें, दुकानें सब इसी तरह से जमींदोज होती चली जाती हैं। इसलिए जिन इलाकों में रेड अलर्ट का खतरा आगे के लिए है, वहां के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
अगर बहुत जरूरी ना हो तो इस वक्त यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस तरफ से कुदरत का हमला हो जाए और फिर बचने का मौका न मिले।